नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज। देखिए, इस बार आरा के सांसद आरके सिंह समेत कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, जिसको लेकर समीक्षा किया गया। समीक्षा की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अगर समीक्षा की रिपोर्ट की माने तो आरा की लोकसभा सीट पे हार का सबसे बड़ा कारण वहां के कैंडिडेट आरके सिंह ही हैं। उस रिपोर्ट की माने तो उस रिपोर्ट में लिखा है कि आरके सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी को कमतर आंका है। तो वहीं पर यह भी लिखा गया है कि वो जनता से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए। तीसरी बात जो लिखी गई है वो ये लिखा गया है कि टिकट मिलने के 23 दिन बाद तक आरके सिंह अपने क्षेत्र में नजर भी नहीं आए थे, जिसके कारण लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। यानी कि जो समीक्षा की रिपोर्ट आई है, समीक्षा की रिपोर्ट में जो हार का ठिकरा है वो आरके सिंह के ऊपर ही फूटा है। तो वहीं एक और बड़ा फैक्टर इसमें बताया गया है इनके हार का, पवन सिंह। क्योंकि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी, वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय काराकाट के चुनावी मैदान में कूद गए। और असर ऐसा कि अपने क्षेत्र में तो एनडीए को हरवा ही दिए, आरा से एनडीए को मुंह की खानी पड़ी, सासाराम से एनडीए को मुंह की खानी पड़ी, तो वहीं पर जहानाबाद में भी। यानी कि पवन सिंह की एक बड़ी पकड़ जो है वो राजपूत वोट बैंक में बनी है। इसी को लेकर पवन सिंह जो है वो उत्साहित भी हैं, चुनाव भले हार के लेकिन उत्साहित हैं। तो वहीं एक और बड़ा फैक्टर आरके सिंह का बताया गया, वो था सासाराम से लखिंदर पासवान के टिकट का कटना। लखिंदर पासवान के टिकट कट जाने से पासवान वोटर बीजेपी से नाराज हो गए। अब बीजेपी से नाराज होने के कारण सासाराम में भी पासवान वोट बैंक महागठबंधन में शिफ्ट हो गया। तो आरा में भी पासवान वोट बैंक जो है वो महागठबंधन में शिफ्ट हो गया। तो कई सारे वजह हैं जिसको लेकर आरके सिंह हारे हैं। इसकी समीक्षा की रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इसको लेकर बीजेपी भी नाराज है, क्योंकि आरके सिंह सही तरीके से अपने क्षेत्र में काम करते नजर नहीं आए थे। आरके सिंह के ऊपर क्षेत्र के लोगों ने ये आरोप भी लगाया है कि वो सांसद बनने के बाद क्षेत्र में ज़्यादा नजर नहीं आते। तो आरके सिंह के ऊपर कई तरह के आरोप हैं। समीक्षा की रिपोर्ट आई है। अब देखने वाली बात है कि आरके सिंह के ऊपर आगे की क्या कार्रवाई होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से आरके सिंह पर भरोसा जताएगी, या फिर आरके सिंह का अब लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक संशय बना रहेगा। तो वही मैं आपको बताऊं कि बिहार के 2 राज्यसभा सीटें भी खाली हुई है। तो क्या आरके सिंह को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है, एक बड़ा सवाल है आरके सिंह को लेकर। तो ये जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, जिन पर पवन सिंह का इम्पैक्ट भी रहा है, उसको लेकर भी आरके सिंह के ऊपर ही ठिकरा फोड़ा गया है। क्योंकि वहां से अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते तो कई जगहों पर एनडीए को जीत मिलती। अब हालांकि इस मामले को लेकर आरके सिंह की तरफ से क्या सफाई आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर हमारे पास आती है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। जरूर रहेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।